हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, जो कि हम आप लोग के लिए, जैसे ये हमारा आर्यभट्ट बैच रहेगा, एसजीडी का आर्यभट्ट स्पेशल बैच रहेगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही हमें आशीर्वाद प्यार बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। और हमारा पढ़ाया हुआ ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और मैं क्या बोलते हैं वो जैसे चैप्टर वाइज नहीं चलूंगा इसमें, बस आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसा है वही मैं आपको क्वेश्चन लेकर चलूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यदि उनका गुणनफल 2523 है, यानी कि 2523 है, तो उनमें से बड़ा अंक है, उनमें से बड़ा अंक क्या है। आइए देखते हैं इनमें से, ठीक है। नहीं, क्लिक नहीं करना है भाई, कैमरा में थोड़ा अभी हमारा नया नया है तो उसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दो ये भाई। कुछ नहीं भाई, थोड़ा शर्मीले टाइप के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एक अंक दूसरे अंक का, ये अंक एक अंक हो गया, ठीक है। और ये दूसरा अंक हो गया, ठीक है। दूसरे अंक के एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, क्या है ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा, रुको यार। तो 3 गुना है बाबू, तो दूसरे अंक के 3 गुना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा अंक x होगा, तो ये हमारा उसके 3 गुना होगा ना, उसके 3 गुना होगा, ठीक है, उसके 3 गुना होगा, ठीक है। तो हमारा अंक कितना दे रहा है, तो बाबू हमारा ये क्या हो जाएगा, 3x, वो कितना दे रहा था, गुणनफल कितना दे रहा था, गुणनफल हमारा दे रहा था बाबू 2523, ठीक है। और पता है थोड़ा अब हम भी कंप्यूटर ला दिए हैं, तो हमें क्या हो रहा है, टाइपिंग करने में और वो क्या बोलते हैं बैकग्राउंड बनाने में अच्छा है। और उसके बाद अब उसीलिए कंप्यूटर जब तक नहीं था तो मोबाइल तो हम कितना लोड दे पाएंगे, उतना लोड नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा या यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से मैं आपको टाइपिंग कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा, यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा। धीरे धीरे हम भी थोड़ा मॉडर्न युग में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, 3 से कितने बार में कटेगा, 2523। आइए देखते हैं कितने बार में कटेगा बाबू। ऐसे कटा रहे, नीचे भी अभी काम करना है, नीचे भी काम करना है। और मैंने पलंग के एक दिन सुते के बाद तब का टूर देबो, धीरे धीरे लेके आओ। तो ये कितना हो जाएगा, अत्री के 24 और अत्री के 24 एक हासिल रह जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 और 3 एकम में 3, 841 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 841 हो जाएगा, ठीक है। और x से x में इंटू होगा, x से x में इंटू होगा, तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इंक डालना पड़ेगा, इंक नहीं है बाबू, काट दो। जहां कटने लायक चीज देखे वहां पे काट दो बाबू, जहां पे थोड़ा भाव पानी मिल रहा है वहां पे ले लो। या जैसे क्वेश्चन समझाया जा रहा है आसानी से, वो आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए, और नहीं तो कोई और जो हमसे बेहतर कोई टीचर समझा रहे हैं तो आप उनसे शिक्षा लीजिए, कैसे भी कर इस बार बस आपको यूनिफॉर्म पाना है तो पाना है, ठीक है। अब वो जी यहाँ से स्क्वायर वो जो हम इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ना। अंडर रूट में हमारा 841 यानी कि 841 हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये किसी का वर्ग हो सकता है क्या बाबू, ये किसी का वर्ग हो सकता है, जरा एक बार निकाल कर बताओ तो ये हमारा कितने का वर्ग हो जाएगा, 29 का वर्ग हो जाएगा। कितने का, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही महान बच्चे हो, ठीक है। आप सब बहुत जल्द कर लेते हो, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, उसका गुणनफल क्या होगा, ठीक है बाबू। इसका 3 गुना ना, ये हमारा x का मान हो गया, क्या है ये हमारी दूसरी संख्या का मान हो गया। और पहली संख्या कितनी थी, इसके 3 गुनी थी ना, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम, ये तो हमारा x का बस हो गया। अब हमें इसका 3 गुना हमें ज्ञात करना, तो ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बाबू, और 29 27, नीचे जगह शायद ना हो, 29 27, ठीक है। और 3 गुना के 6 और
3 दूना के 6 और 2, 6 और 2 8, 87, 87 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा बाबू? 87 हो जाएगा। ये हमारा 87 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें आपको हमें नहीं लग रहा कि कंफ्यूजिंग कहीं आपको हुआ होगा। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, उसके बाद 3 गुनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उसका गुणनफल, उसका क्या संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 2523 हो जाएगी। ठीक है कि बाबू, गुणनफल हमारा 2523 है, उनका इनका गुणनफल 2523 है। इसका स्क्वायर होगा और 3 से कट जाएगा। 2523 कितने बार में? 841 बार में। 841 का वर्ग कितना होगा? 29 होगा, और 29 का इसका 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा बाबू? 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। स्टॉप करिए, आप स्टॉप करिए। जैसा कि यह हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन हमारा है 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? जैसे देखो बाबू, 9, 12, 15, 20 में 7, 10, 13, 18 से भाग देने पर हमें न्यूनतम संख्या में ज्ञात करनी है कि न्यूनतम संख्या हमारी क्या होगी। ठीक है, न्यूनतम संख्या हमारी क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक काम करो, गेटवा जाके वहां पे बंद कर दो, गेटवा बंद कर दो, उसको बताओ, क्योंकि बार बार आएंगे। नहीं, उसको छोड़ दो वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम क्या करेंगे बाबू? कितने में कितने से भाग देना है? यार 9, 12, 15, 20 9, क्या है यार, 9, 12, 15 और 20। ठीक है, उसके बाद 7, जिस संख्या से भाग दिया जाएगा बाबू को, 7, 10, 13, 18। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसका पता है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे बाबू? जिस संख्या से भाग देना है, इस संख्या को हम माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा अंतर कितने का? 2, 2, 2, 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? 2, 2, 2, 2 हमारा कितने का आ रहा है बाबू? अंतर हमारा कितने का आ रहा है? अंतर हमारा 2 का आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? अंतर हमारा 2 का आ रहा है। ठीक है, सामान्य हमारा 2 का आ रहा है अंतर। ठीक है, ये हमारा सामान्य आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सामान्य है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू? इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा। इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालने पर इसका हमारा हो जाएगा 180 हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा बाबू? इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा, और इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे। इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे। इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे। 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 178 आ जाएगा। 178 आ जाएगा। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आपने क्यों नहीं इसका एलसीएम निकाला? 7, 10, 13, 18 का आपने इसका क्यों नहीं एलसीएम निकाला? तो बाबू, जिस संख्या में भाग देंगे उसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। जिस संख्या में हम भाग देंगे उसी संख्या में हमें क्या करना है? उसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको तो समझ में आ गया। और 178 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 178 ये हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूनतम संख्या हमारी क्या होगी? न्यूनतम संख्या हमारी क्या होगी? 178 होगी। न्यूनतम संख्या 178 होगी। और एक बात है बाबू, अगर जीडी में आपको नौकरी, जीडी का जॉब, जीडी का क्या होगा? यूनिफॉर्म आपको पहनना है तो, यूनिफॉर्म आपको पहनना है तो ये आपके 5 चीजें बाबू छोड़नी पड़ेगी। क्या है? 5 चीजें ये आपकी क्या है? और मिटा दें इसको। एक काम करिए,
वहां से इंक डालना है, स्टॉप करिए, काट दीजिए। देखो अब अगर जो आपको यूनिफॉर्म पाना है तो आपको 5 चीजें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये बर्बादी का है, ये देखो, ये बर्बादी का क्या है, ये बर्बादी के 5 कारण है, बर्बादी का 5 कारण है, बर्बादी, ठीक है, बर्बादी का ये 5 कारण है। बर्बादी, यहां से आपको बर्बादी एकदम स्टार्ट हो जाएगी। वो जो यूनिफॉर्म पाना है तो इसको छोड़िए, और नहीं छोड़ेंगे तो बर्बादी तो आपकी होनी है। एक क्या आ जाएगा, ये हमारा नींद आ जाएगा, एक हमारा नींद आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा आलस आ जाएगा, दूसरा हमारा आलस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा आलस आ जाएगा बाबू, ये लॉ है, ठीक है, आलस आ जाएगा। और तीसरा हमारा आ जाएगा, तीसरा हमारा गुस्सा आ जाएगा, तीसरा हमारा गुस्सा आ जाएगा। चौथा हमारा भय आ जाएगा, भय यानी डर, भय यानी डर। अब पांचवा सबसे मेन कारण पता है, बाबू सोना। पांचवा हमारा क्या आ जाएगा, बाबू सोना। खाना खैलू हो ना तो हम ना खाए, वो खाना खा के उधर ढकार रही है, बाबू सोना। ये आपका मुख्य कारण है बर्बादी का, ये आपको तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो वही लड़कियों का क्या है, लड़कियों का वही है, उसको खिलाने पिलाने की तो कोई कमी होगी नहीं, ये भी समझ लो। आज आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, कल जिससे शादी होगा उसकी जिंदगी बर्बाद करेगी। और आपको, आप कुछ भी करो बाबू, आप बच्चे हो, ठीक है, आप लड़के हो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो आप, अगर जो अभी, अगर जो सक्सेस के पीछे नहीं पड़ोगे, अगर जो आप अभी सक्सेस के पीछे नहीं पड़ोगे 25 बरिस के पीछे, 25 बरिस के बाद अगर 25 बरिस के इधर अगर आप सक्सेस के पीछे नहीं पड़ोगे, लड़कियों के पीछे पड़ोगे, तो फिर तो ऐसे तो बर्बादी होगी। और फिर जो आ जाएगी आपकी जो प्रेमिका आ जाएगी, और बर्बादी का आपका कारण आपका होगा, ठीक है। और आपका बर्बादी का कारण वहां से और स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इधर खुद उसमें फंसे हो, और फिर उसके बाद फिर उसमें जाओगे फंसने के लिए। मत करो अभी बस आप यूनिफॉर्म के चक्कर में पड़ो। रुको 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 अभी रुकिए भाई, हमारा कैमरामैन बहुत तगड़ा है। नींद पता है क्या होता है, नींद जैसे मानो कि पढ़ोगे तो बोलोगे कि तनी सुती जही हो कि बस सुत के 11 बजे पढ़ लें, 12 बजे पढ़ लें, 4 बजे भोरा में तो उठा रहा पढ़ लें, 4 बजे भोरे में अलार्म लगेली बनी। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये आप काम मत करो। और आलस, आलस लगभग वही है, आलस भी वही है, तनी सुत आलस में ये है कि तनी है साउथ मूवी आ रहा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फेसबुक पर स्टेटस में देख ले, अगर पढ़ ले, ये गलत बात है, ये आप मत करो। जब आ रहा है तभी आप करो। और गुस्सा, और गुस्सा में ये नहीं कि गुस्सा है तो किसी को पीट दो, किसी को कुछ कर दो, तुरंत FIR हो जाए, ये गलत बात है, ये मत करो। ये आपकी जिंदगी गुस्सा आपका जिंदगी चौपट कर सकता है। कुछ भी सीखना है, कुछ करना है तो आपको तो धैर्य रखना पड़ेगा बाबू, धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भय, भय में क्या होता है, भय मानो कि माना कि हम फार्म भर देनी तो पेपर दिवावे के जाई, बड़ी डर बा बुझिया तो अनेको खातिर स्पेशल बावे कि अगर जो हम फार्म भर देनी तो पेपर दिलवावे के जाई। अरे भाई आज का सब टेक्निकल जमाना हो गया है, कहीं किसी से डरो मत, डरने की तो कहीं किसी से कोई भी हो, कोई सवाल ही नहीं कि आप किसी से डरो। और अंदर थोड़ा सा भी भय नाम की चीज आप मत रखो कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जिम तो सुसाइड करे के पड़ जी है, गलत बात है। इस कंपटीशन में नहीं होगा, उस कंपटीशन में होगा, लेकिन आप पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो, होगा क्यों नहीं यार। और ये बाबू सोना की ये लत आप मत लगाओ। बाबू सोना में क्या होता है, तो इसकी कहानी बहुत लंबी है। बाबू सोना के चक्कर में मैं बोलूंगा कि आप पढ़ो ही मत, पढ़ोगे यानी कि बर्बाद हो गए। बाबू सोना 25 बरिस तक करोगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि 25 बरिस के बाद फिर आपकी एक बाबू आ जाएगी, तो उसको आप झेलाते झेलाते पता चलेगा कि आप पापा बन गए, तो पापा बन गए तो फिर उसको आप बाबू बाबू करते करते लेके चलिए, तो आप सक्सेस कब होगे, विकास कब करोगे। बस जीने खाने पीने ओढ़ने में बस जिंदगी बस काट दोगे। अरे यार कुछ तो विकास करोगे ना, तो विकास करने के लिए 25 बरिस तक ये छोड़ो, और 25 बरिस के इधर सोचो कि हम यूनिफॉर्म पा जाए, सक्सेस हो जाए। अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, ये कंगाली, ये क्या है, ये ऐसा साया है कि आपके पास आप
के पास हर एक चीज रहेगा तो ये रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा, ये बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं। अरे यार, अगर जो आप अंधेरे में चल जाओगे, वो जो आप अंधेरे में चल जाओगे तो आपकी खुद की परछाई आपको छोड़ देगी। और जब आप अंधेरे में चले जाओगे तो आपकी परछाई खुद छोड़ देगी, आपकी खुद परछाई। तो ये दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये गलत बात है। कोई साथ कहीं नहीं देने वाला है, कोई साथ कहीं नहीं देने वाला है। और बस आपको जो सब लोग पता है, हम बड़े भैया बोलते हैं कि सब लोग बाबू सबके उगता सूरज को सब प्रणाम करता है, डूबता सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। तो आप उगने की कोशिश करिए, डूबने की कोशिश मत करिए। इसमें आए तो यानी कि डूबे, कंफर्म डूबे। अगर जो इसको छोड़ दिए 25 बरिस, तो हम उम्र बता रहे हैं 25 बरिस तो शिक्षा में लगे रहे, तो समझिए कि आप उगता सूरज हो गए, ठीक है। आप एक सूरज हो घर के। ऐसे आप टाइम बेकार मत करो, मैं आपसे यही बस कहूंगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूसुफ करिए। देखिए बाबू, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आयत में लंबाई में 10% वृद्धि की गई है, ठीक है, और चौड़ाई में 10% कमी की गई है। क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। और क्या होता है, कभी लाभ नहीं हो जाता है, कभी ज्यादा पैसा हो जाता है। उसके बाद तुरंत क्या होता है, शेयर मार्केट जानते हो ना, शेयर मार्केट में तुरंत पैसा लगाओगे, वो जो लाभ हो गया, अरे वाह, आज ये उसको अधिक लगा दें तुरंत, और ये तो लगा देते नहीं, एकदम हानि हो जाएगा कभी। इसीलिए थोड़ा तो समझ। तो यही हमारा क्या हुआ है, एक आयत की लंबाई, ये हमारा आयत हो गया। क्या हो गया बाबू, ये हमारा आयत हो गया ना। और तो ऐसा की चीज ना, ये हमारा आयत हो गया, ठीक है। ये हमारा आयत हो गया। इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, 10 हो रही है, 10% हो रही है। चौड़ाई में कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद जब ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम 10% लंबाई, 10% चौड़ाई, 10% कमी, 10% हानि या 10% वृद्धि, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है इस फॉर्मूले पर आपको करना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस फॉर्मूले पर करना चाहिए, a प्लस b प्लस a इंटू बी अपान 100, इस फॉर्मूले पर करना चाहिए। इस फॉर्मूले पर बाबू आपको करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग सुने ही देख रहे हैं। तो ये हमारा माइनस ना हो रहा है, कमी ना हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे बाबू, 10% हमारा वृद्धि हो रहा है तो ये हमारा प्लस में रहेगा, फिर 10% माइनस हो रहा है तो ये हमारा माइनस रहेगा, फिर बाबू हमारा माइनस रहेगा, इंटू होगा तो ये हमारा माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, ठीक है, ए बी 10 इंटू 10, उसके बाद अपान 100। ये क्या कर सकता है, कट गया। हमारा कितना वृद्धि या हानि कितने की हुई, कैसे आप बता सकते हैं। तो वृद्धि और हानि हमारी 1%, कमी कितने की परसेंट की, कमी कितने की हुई, कमी हमारी 1% की हुई। कमी हमारी कितनी हुई बाबू, 1% की ये हमारी कमी हुई, ठीक है। अब इसमें आपको समझने की, देखिए जब ऐसा सेम आए दो बार, अगर जो एक ही टॉपिक को दो बार पूछा जाए तो हमें इस फॉर्मूले पर करना है, इस फॉर्मूले पर करना है। और ये वृद्धि हुआ होता तो हम प्लस करते हैं, लेकिन हानि हुआ है तो हम क्या किया, माइनस किया है, ठीक है। रुकिए सर, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बाबू बोल रहा है, कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत में, ठीक है, 10% छूट पर बेचता है, 20% लाभ अर्जित करता है। 10% छूट पर बेच कर उसमें 20% लाभ कमाता है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद पुस्तक के विक्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन देख लेंगे कौन देख लेंगे। तो बाबू एमआरपी जब कुछ हमारा एमआरपी नहीं दिया तो हमारा एमआरपी क्या हो जाएगा, एमआरपी हमारा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। और 10% की क्या बोल रहा है, 10% छूट पर बेच रहा है, 10% छूट पर बेच रहा है तो ये हमारा, और 10% छूट पर बेच रहा है तो ये हमारा कितने बेचेगा, सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य ये हमारा 90 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 90 रुपए हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। उसके बाद
हम 20% का क्या निकालेंगे, 20% लाभ बेच रहा है ना, क्या बेच रहा है बाबू, 20% लाभ बेच रहा है। तो 20% का जब हम होल वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा, आ जाएगा। कितना आ जाएगा होल वैल्यू इसका निकालने पर, प्रतिशत निकालने पर 1/5 आ जाएगा। तो हमें लाभ हुआ है ना, तो लाभ हुआ है तो हम इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे, तो ये हमारा 6/5 हो जाएगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। तो इसका होल वैल्यू निकालने पर जब हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, सीपी, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है बाबू, क्रय मूल्य इसका निकालने के लिए हम इसका वो क्या करेंगे, होल वैल्यू करेंगे। तो होल वैल्यू यानी कि हम इसको पलटेंगे। ठीक है, पलटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो क्या इसको ये कट सकता है, तो कट जाएगा। और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6 से 6 और 6 से 15 बार, 90 15 बार में कट गया। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद 15 से यहाँ पे इंटू है, 15 से 5 में इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सीपी क्रय मूल्य 75 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, ये हमारा 75 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 75 रुपए हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो जा रहा है, अब 75 रुपए हो जा रहा है। ठीक है बाबू, क्रय मूल्य अब हमारा 75 रुपए हो जा रहा है। अब इसका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात में हमें निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी प्राइस यानी क्रय मूल्य, और उसके बाद क्रय मूल्य, और उसके बाद एमआरपी। जी, एमआरपी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब हमें नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, तो अब हम इसका निकालेंगे एमआरपी, सीपी और एमआरपी। सीपी सेलिंग प्राइस हमारा क्या है बाबू, 75 रुपए है। ठीक है, 75 रुपए है। सीपी हमारा कितना है, 75 रुपए है, और एमआरपी हमारा कितना है, 100 रुपए है। एमआरपी नहीं दिया होता है कोई भी संख्या को, जो हमें एमआरपी नहीं दिया होता है तो हम उसको 100 मानते हैं। ठीक है, 100 मानते हैं, समझ में। उसके बाद तो 75 और 100 ये किसी 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ना, 25 3 75, 25 चौका 100, तो 25 3 75, 25 चौका 100। तो ये हमारा 3:4 में आएगा, मुद्रित मूल्य अनुपात है, तो ये हमारा 3:4 आ जाएगा बाबू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको समझ में कहाँ नहीं आया है, समझ में आपको इसमें कहाँ नहीं आया है, हमें तो नहीं लग रहा कि आपको सब जगह समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें हमें डाउट नहीं है कि नहीं आपको डाउट है, नहीं हमें डाउट है। इसमें आपको समझाने में कहीं दिक्कत अभी नहीं है बाबू। सुना कोई के खाना खैलू हो ना, तो खा ला हम ना खाएंगे, ये गलत बात है, ऐसा काम मत करो। ठीक है, आगे यूनिफॉर्म पाना है तो या सक्सेस होना है तो गोपियों को छोड़ो, शेर की तरफ जियो। ठीक है, शेरनियों का भी शिकार होगा और उसके बाद सबका शिकार हो जाएगा। समय कम था, रखिए सर।